आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में एनआरसी कानून को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत। सीएए और एनआरसी विवादित कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने इस कानून को लेकर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान शुरू किया है। दिल्ली में आज अमित शाह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य में भी पिछले दिनों इन कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन में गोलीबारी की घटना घटी थी। सबसे पहले कर्नाटक से ही इस कानून को जारी करने की बात कही जा रही है। अब बेंगलुरु के वसंत नगर में सीएम येडियुरप्पा ने राज्य की जनता को जागरूकता करने के लिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दासरहಳ್ಳಿ में केंद्र सचिव सदानंद गौड़ा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि कोई भी सियासी फायदे के लिए इस कानून को जारी नहीं किया गया है। इस कानून से देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उसी तरह बल्लारी के हॉस्पेट से डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने और चिकमंगलुरु में प्रवास उद्यम सचिव सीटी रवि ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि कोई भी कांग्रेस के बहकावे में न आए। इस कानून से देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बीदर के अलावा भी राज्य के कई शहरों में इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की खबरें मिल रही हैं। कांग्रेस नायकों के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं है। एसआर पाटिल पिछले दिनों उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए विरोध पक्ष नायक स्थान से सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष स्थान से दिनेश गुंडूराव ने अपने पदों से इस्तीफा दिया था। नए नायकों के चयन के लिए कल ही बेंगलुरु में जी परमेश्वर के घर कांग्रेस की सभा हुई थी। इस मामले को लेकर आज हुबली में कांग्रेस नायक एसआर पाटिल ने बताया कि कांग्रेस पक्ष में एकता है। कांग्रेस नायकों में किसी भी बात को लेकर कोई भी मनमुटाव या दो राय नहीं है। वरिष्ठों का फैसला सबको मंजूर है। हम सब ने मिलकर इन पदों की भर्ती के लिए वरिष्ठों को निवेदन किया है, कहा एसआर पाटिल ने। सूत्रों से पता चला है कि सिद्धरामैया का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वो इसी पद पर रहेंगे, मगर दिनेश गुंडूराव की जगह केपीसीसी अध्यक्ष स्थान डीके शिवकुमार को मिल सकता है। जेडीएस पक्ष मजबूत है, कहूंगा तो झूठ होगा। वायएसवी दत्ता आज चिकमंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए जेडीएस नायक वायएसवी दत्ता ने कहा कि देश भर में बीजेपी की साख खत्म होती जा रही है, जबकि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इन हालात में प्रादेशिक पक्षों की अहमियत और भी बढ़ गई है। तमिलनाडु में स्टालिन, टीआरसी में चंद्रशेखर, आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी के बगैर कुछ नहीं होगा। सरकार बनाने में इन पक्षों की बड़ी जरूरत है। उसी तरह हमारे पक्ष काफी मजबूत है, कहूंगा तो झूठ बात होगी। अब तक देवेगौड़ा जी ने पक्ष को मजबूत रखा था, मगर अब वो बात नजर नहीं आती। अब यहाँ पारिवारिक सियासत चल रही है, इसको मजबूत करना होगा। तो वरिष्ठों को चाहिए कि पक्ष के लिए बिना स्वार्थ मेहनत करने वालों को स्थान मिलना चाहिए, वरना पक्ष के सदस्य बिखर जाएंगे, कहा वायएसवी दत्ता ने। कन्नड़ ध्वज का अपमान, कन्नड़ संगठनों का आक्रोश। पिछले दिनों अपने वाहनों पर कन्नड़ ध्वज लगाकर तमिलनाडु जा रहे अयप्पा मलधारियों पर तमिलनाडु में हमला हुआ था। इसी मामले को लेकर बेंगलुरु से कर्नाटक रक्षण वेदी के सहित कई कन्नड़ संगठन जयराज नायडू के नेतृत्व में अपने कार, बाइक्स और कन्नड़ ध्वज लगाकर बड़ी संख्या में तमिलनाडु जा रहे हैं, ताकि कन्नड़ ध्वज का अपमान करने वालों को सबक मिले। इस बड़ी रैली को देखते हुए अनेकल के पास तमिलनाडु सरहद पर इस रैली को रोकने के लिए करीब 500 पुलिस तैनात है। अब देखना है कि क्या कन्नड़ और तमिल निवासियों के बीच कोई अनहोनी न घटे। कर्नाटक से ही सीएए कानून जारी होगा। सीएए कानून को लेकर देश भर में हो रहे विरोध की परवाह न करते हुए आखिर केंद्र सरकार इस कानून को जारी करने पर तुली है। कहा जा रहा है कि रायचूर जिले के सिंधनूर में बांग्लादेश से आए करीब 20,000 से अधिक हिंदू शरणार्थियों को पौरत्व दिया जाएगा। कोप्पड़ लोकसभा मतक्षेत्र के शहर के 4 कैंपस में रह रहे हैं बांग्ला हिंदुओं को नागरिकता देने का निवेदन करते हुए सांसद संगन्ना करडी ने पीएम मोदी और अमित शाह को यहां आने का न्योता दिया है। यह कार्यक्रम इसी महीने की 12 जनवरी से 15 जनवरी के बीच होगा, जिसमें मोदी और अमित शाह इन 20,000 हिंदुओं को सीएए कानून के तहत नागरिकता देंगे।
मैं किसी भी धमकी से नहीं डरूंगा, केएस ईश्वरप्पा। पिछले 2 दिनों से बीजेपी के ग्रामीण अभिवृद्धि सचिव केएस ईश्वरप्पा को गुमनाम कॉल्स के जरिए जान की धमकी मिल रही है। इस बात की पुष्टि कल हुबली में गृह सचिव बसवराज बोम्मई ने भी की थी। इस बात को लेकर आज शिवमोगा में सचिव ईश्वरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कल रात फिर से विदेश से भी एक गुमनाम कॉल आया था। कहा गया है कि तुम एनआरसी सीएए को लेकर बहुत बोल रहे हो, खामोश रहो वरना हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। सचिव ने कहा कि मैं तफसील से नहीं बता सकता कि क्या क्या कहा गया, मैंने केंद्र को भी इसकी जानकारी दी है। एसपी शांत राजू ने मेरी रक्षा के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई है, प्रजा प्रभुत्व में सब चलता है, मैं किसी भी धमकी से नहीं डरूंगा, कहा ईश्वरप्पा ने। सोमशेखर का बयान गलत है, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण। 2 दिन पहले बल्लारी में बीजेपी विधायक सोमशेखर रेड्डी ने जन जागृति कार्यक्रम में अपने सियासत चमकाने के लिए एक विधायक होते हुए भी उस स्थान की अहमियत को भुलाते हुए मुसलमानों को विरुद्ध जहर उगला था। आप 5 बच्चे पैदा करेंगे तो हम 50 बच्चे पैदा करेंगे, हमारे कानून को नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान भेज देंगे, हम 80% लोग हैं, एक फूंक मारेंगे तो तुम उड़ जाओगे वगैरह। अब बीजेपी के अन्य विधायक इनके बचाव के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। आज बेंगलुरु में सीएए जागरूकता कार्यक्रम के मौके पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मीडिया से कहा, सोमशेखर रेड्डी का यह बयान बिल्कुल गलत है। हम कर्नाटक में सब भाईचारे से गुजारा कर रहे हैं, किसी से भी हम नफरत नहीं करते, ऐसे बयानों पे कोई गौर न करे, इसे अनदेखा कर दिया जाए, कहा डिप्टी सीएम ने। घुसपैठियों को पौरत्व देने के लिए भारत कोई धर्म छत्र नहीं है। आर अशोक आज तुमकुर में घर घर पहुंचकर सीएए कानून की जानकारी देते हुए आज़ाद गार्डन में मीडिया से बात करते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने कहा कि किसी भी हालत में ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। दुनिया में भारत को पहले स्थान पर ले जाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, इसके लिए सबको सहयोग करना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए घुसपैठियों के लिए भारत में जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पक्ष इस कानून को न जानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, कहा अशोक ने। ग्राम पंचायत अध्यक्ष की हत्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पिछले दिनों बैलहुंगल तालुका के तिगड़ी ग्राम पंचायत अध्यक्ष मखतूम हुसैन को कुल्हाड़ी से हमला करके आरोपी फरार हुए थे। अब इस मामले में बैलहुंगल पुलिस ने तिगड़ी ग्राम के निंगवा और अर्जुन नीलगुंद को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि मृतक और आरोपियों के खेत आसपास ही थे। इसी जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। घास को लेकर हुए झगड़े में आरोपियों ने मखतूम हुसैन का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया था। अगली बार पीएम कर्नाटक आएंगे तो कर्नाटक बंद किया जाएगा, वाटाल नागराज। आज मैसूर के रेलवे स्टेशन के सामने धरना देते हुए कन्नड़ पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए मीडिया से कहा कि महंगाई योजना जारी और बाढ़ पीड़ितों को जब तक मोदी परिहार नहीं देंगे तब तक पीएम कर्नाटक न आएंगे तो कर्नाटक बंद करके एहतजाज किया जाएगा। उसी तरह सीएम येडियुरप्पा को कहा कि वो कमज़ोर हो गए हैं, पहले जैसी उनमें ताकत नहीं रही। शहीद टीपू सुल्तान का सबक सिलेबस से निकाला गया तो बड़ा आंदोलन होगा। हमारे राज्य के लोगों के वाहनों पर पथराव करने वाले तमिलनाडु के वाहनों को राज्य में आने से रोकने की चेतावनी दी वाटाल नागराज ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।